हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज है आखिरी श्राद्ध, यानी कि 16वां श्राद्ध आखिरी होता है। तो 16वां श्राद्ध है, तो इसमें सभी जो होते हैं हमारे पूर्वज, उनके लिए खाना बनेगा। शुद्ध तरीके से घर को अच्छे से साफ़ सुथरा करके उनको बुलाया जाएगा और खाना खिलाया जाएगा। उसके लिए तैयारी शुरू कर दी है सुबह के 6 बजे से। तो अभी झाड़ू पोछा हमारा स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पर मैं झाड़ू और पोछा दोनों लगा दे रही हूँ और वहाँ पर किचन में सालू नहाने के बाद खाना बना देगी। तो यहाँ पर दोनों ही मिलकर हम काम कर लेंगे, तो सुबह जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 बजे तक मैंने झाड़ू पोछा लगा दिया था और सालू ने नहा धो के 7 बजे तक पूरा खाना बना दिया था। खीर, दाल, चावल और रोटियाँ। तो इस तरह से बनता है सिंपल ही खाना। हमारे यहाँ ज़्यादा कुछ हम नहीं बनाते हैं, जैसा हमारे यहाँ बनता है हम वैसा ही बनाते हैं। तो सिंपल खीर बनाई है, दाल बनाई है और रोटी बनाई है, चावल बनाए हैं। और चावल जो है बूरे के साथ निकलेंगे, जो बूरा होता है ना, तो बूरे के साथ, मीठे के साथ चावल निकलते हैं और दाल के साथ चावल, रोटी के साथ चावल, रोटी के साथ दाल निकलती है। इस तरह से निकाला जाता है। तो आगे आगे मैं आपको दिखाऊंगी। तो अभी मेरा पोछा लगाना कंप्लीट हो गया है, सब जगह मैंने लगा चुका है। तो चलिए पोछा वगैरह धो के मैं इसको सुखा देती हूँ। उसके बाद मैं जो है आगे के बाकी काम करूँगी। तो बस यहाँ पर मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। जितना भी हमारा पोछे का एरिया होता है ना, वहाँ सारे में गंदगी हो ही रहती है कि इधर से उधर बंदर गिरा के रखते हैं ना, सारा गंदगी करके रखते हैं। तो यहाँ से पानी डाल डाल के धोना पड़ता है। तो यहाँ पर खीर हमारी बनकर देखिए बिल्कुल रेडी है। देखिए कितनी अच्छी खीर बनी है। बहुत सारी हमने बनाई है। आज के दिन काफ़ी सारी खीर की ज़रूरत पड़ेगी। तो 16 जनों का श्राद्ध निकलेगा। 16 पत्ते आएंगे। जो भी पत्ते होते हैं शुद्ध पत्ते होते हैं फल के, तो वो आते हैं, फल के या सब्जी के जैसे भी होते हैं, और उस पे हम खाना निकालेंगे। तो देख लीजिए, इस तरह से हमने नीचे ये पत्ते लगाए हैं। पत्ते में जो है, पत्ते लगाने से पहले हमने यहाँ पर पूरा फर्श क्लीन किया था। उसके बाद हमने गंगा जल से शुद्ध किया था। गंगा जल से शुद्ध करने के बाद हमने यहाँ पर दिया बत्ती, फूल वगैरह चढ़ाए, जल रखा और इस तरह से पत्ते लगा के उस पर धीरे धीरे छोटे छोटा थोड़ा थोड़ा खाना निकालते गए। इस तरह से हमने आज श्राद्ध पूर्ण किया है। तो इस तरह से हम करते हैं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। आपके यहाँ कैसा होता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो पहले हम लोगों ने निकाला है श्राद्ध, और फिर उसके बाद शौर्य और उसकी मम्मी और पापा और सब निकालेंगे। तो इस तरह से हम सब निकालते हैं। तो धीरे धीरे सभी ने शुरू कर दिया है निकालना। और इस टाइम पे सुबह के 7:30 हो रहे हैं, क्योंकि सोहन को जाना था ऑफिस 8 बजे तक। तो इनको ये जल्दी जल्दी काम निपटाना था, इसलिए सुबह ही इन्होंने ये सारे काम निपटाए और सुबह ही 8 बजे ये ऑफिस चले गए। तो इस तरह से हमने श्राद्ध पूर्ण किया है। और कल से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर अच्छे से सारा श्राद्ध का प्रसाद वगैरह सब चीज़ बना के सुबह ही जल अर्पित कर दिया था सूर्य देव को। आपके यहाँ कैसे होता है? जो भी हमारी वीडियो देखते हैं प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा आपके यहाँ श्राद्ध कैसे होता है। तो चलिए, हमने तो निकाल दिया है अपने पूर्वजों के लिए इस तरह से खाना। अब हम चलते हैं सूर्य देव को जल देने के लिए। तो यहाँ पर हमने एक बाल्टी में शुद्ध जल भर लिया है, शुद्ध पानी भर लिया है। ये बाल्टी हमारी अच्छे से हमने क्लीन करके तब जाके सूर्य देव को जल दे रहे हैं। ऐसा नहीं है हम जिसमें नहाते हैं, जिसमें हम कुछ भी ऐसा काम करते हैं अपने घरेलू, उस बर्तन में हम जल देंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। हम जो है ना, अपने जो हमारी शुद्ध बर्तन होते हैं, ये बाल्टी हमारी अच्छी किचन में काम के लिए, किचन के काम के लिए यूज़ होती है, मतलब पीने के पानी भरने के लिए। इसलिए हमने इसको अच्छे से साफ़ किया, भरा ऊपर तक, और इस तरह से सूर्य देव को 16 लोटे जल दिया है सभी ने। तो यहाँ पर दिया है पहले मेरे पति ने, फिर मैंने दिया है। तो इस तरह से हमने सूर्य देव को जल दिया है। और जो भी जल दिया है वो सब हम मतलब ऐसा दिया है कि सूर्य देव तक पहुँचे, क्योंकि जल को लांगा नहीं जाता है, जल को हम पैर नहीं लगाते, जल की छींटे हम पे पैर पे नहीं आए। तो इस तरह से हम खड़े हैं कि जल सीधा सूर्य देव को ही अर्पित हो। उसके बाद हमने जल देने के बाद जो भी खाना हमने निकाला था वो सब हमने गाय को दिया।
कुछ खाना गाय को दिया, कुछ खाना हमने जो है ऊपर छत पे रखा है चील कौवे के लिए। जो भी चिड़िया वगैरह होती हैं, बंदर होते हैं, वो सब उनमें से खा लेंगे। और इस तरह से गाय ने भी बहुत शौक से वो खाना खाया है। तो 16 रोटियां हमने निकाली थी। वो 16 रोटियों में से जितना भी खाना हमने पत्तों के ऊपर रखा था, उसके अलावा जो खाना बचा था वो सब इस गैया मैया को दे दिया है। तो ये छोटी सी गैया मैया हमारे यहाँ आती रहती है, तो हमने इसी को ही दे दिया है सारा खाना। तो यहाँ पर देखिए कितनी प्यारी है ये। और इसको जब गुस्सा आता है ना तो ये मार भी देती है। इसको एक दिन मैंने रोटी दी और इसने जो है मेरे को ऐसे मेरे पर उछल के आई कि मतलब मैं रोटी दे रही थी, इसे लगा मुझे देगी नहीं, तो ये मेरे पे उछल के आई कि मुझे रोटी अब तक क्यों नहीं दी। तो कभी कभी इसको गुस्सा भी आ जाता है। डेली आती है ये गैया मैया हमारे यहाँ और मैं इसको खाना देती हूँ। जो भी कोई होता है घर में वही दे देता है इसको खाना, जितना भी हमारे पास रहता है, जैसे भी रहता है। सब्जियों का कचरा होता है, जैसे सब्जियों का कुछ भी पालक वगैरह की डंडियाँ होती है ना, वो सब हम गैया मैया को ही दे देते हैं। तो हमने इस तरह से बाल्टी बना रखी है गैया मैया के खाने की अलग से। तो यहाँ पर देखिए ये बाल्टी जो है ना, इसके अंदर हम जो भी हम पालक वगैरह या कोई सब्जी काटते हैं, उसका जो डंठल वगैरह होती है वो सब इसमें इकट्ठा करके गैया मैया को खिला देते हैं। तो इस तरह से ये बच्चों से भी काफ़ी प्यार करती है। और ये देखिए इसको जब गुस्सा आता है तो ये मार भी देती है। इस तरह से सिर को उठा उठा के बच्चे को दूर भी कर देती है, मुझे भी कर देती है कभी कभी। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने 16 श्राद्ध की पूजा की। डेली हमने गाय की रोटी बनाई और इस तरह से खीर वगैरह खिलाया डेली गाय को। तो आपके यहाँ कैसे होता है कमेंट में बताइएगा। आज का व्लॉग यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।